So viewers, welcome to video number 5 of my channel English Made Easy with Professor Asif Koreju. आज बारी है अ सिंपल सेंटेंस यानी स्टेटमेंट के सब्जेक्ट पार्ट को अच्छे से सीखने की। तो आइए चलते हैं अपने काम की तरफ। व्यूवर्स, यहाँ आपके सामने एक कार्ड रख दिया गया है सब्जेक्ट के बारे में। अब ये कार्ड हमें बेसिकली बताता है कि सब्जेक्ट पार्ट भला कौन सा सब्जेक्ट पार्ट, वो पार्ट जुमले का कि जो हमें बताता है कि किसने क्या किया, या ये कहिए कि हम जुमले में जिस चीज़ के बारे में बता रहे होते हैं, जिस बंदे के बारे में बात कर रहे होते हैं, उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। आपको ये बात तो अच्छी तरह मालूम है, लेकिन यहाँ इस चार्ट से फ़ायदा ये होगा कि आप जान पाएंगे कि सब्जेक्ट की जगह पर या सब्जेक्ट के तौर पर किसी भी एक सिंपल सेंटेंस के अंदर, एक स्टेटमेंट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं। यहाँ आपके सामने 6 चीज़ें लिखी गई हैं। सब्जेक्ट का रोल अदा करते हुए हम कॉमनली नाउन को इस्तेमाल करते हैं, और इसका मुतबादिल एक प्रोनाउन भी हो सकता है, यानी सब्जेक्ट के हिस्से में नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी, और एक नाउन फ्रेज भी, यानी कुछ वर्ड्स ऐसे जुड़ जाएं जो कम से कम 2 वर्ड्स पे मुश्तमिल हो और वो नाउन का फंक्शन करें, उसे भी हम सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसलिए में आपको बताना चाहूँगा कि घबराइए मत, हम अभी कुछ ही देर में एक एक्सरसाइज से इन सब चीज़ों को होता हुआ अपनी आंखों के सामने देखेंगे। और ये 3 चीज़ें ही आज सब्जेक्ट को डील करते हुए अंडर कंसिडरेशन रहेंगी, लेकिन ये बकिया की 3 चीज़ें जो कि नंबर 4, 5 और 6 पर हैं, वो हम आगे की वीडियोस में जान पाएंगे। लेकिन फ़िलहाल उनके बारे में आप जान लीजिए कि चौथे नंबर पे आता है एक जेरेंड। जेरेंड को भी बतौर सब्जेक्ट इस्तेमाल किया जाता है, और इसके अलावा इन्फिनिटिव फ्रेज को भी और नाउन क्लॉज को भी। लेकिन व्यूवर्स, since we are in the beginning part of our program and you are going through the initial phases of understanding the basic concepts about a sentence, subject, predicate, parts of speech and different other things, तो इस वक्त आज की वीडियो में ख़ास तौर पर इन पहले 3 पार्ट्स पर ही फोकस किया जाएगा और कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाएगा। तो अब जी आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ एक्सरसाइज। अब क्योंकि इस दफ़ा हम सब्जेक्ट पार्ट को डील करने जा रहे हैं, तो हम स्टूडेंट्स वाले हिस्से में, यानी कि इस सब्जेक्ट पार्ट में हम देखेंगे हम किस तरह अल्फाजों की हेर फेर करके, अल्फाजों को आगे पीछे करके, कभी इजाफा करके, कभी घटाकर किस तरह अपनी राइटिंग को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं और अपनी कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो लीजिए जनाब, बेसिकली एक्सरसाइज ये रही। आप देख सकते हैं कि लास्ट टाइम वी वर्कड अपॉन दिस एरिया, और दिस टाइम हम इस छुपे हुए एरिया पर काम करने वाले हैं जिसे हम सब्जेक्ट कह रहे हैं। पिछली दफ़ा आपने प्रेडिकेट पार्ट को एक्सटेंड होते हुए, साइज़ में इजाफा होते हुए और जुमलों को खूबसूरत बनते देखा। आज इस दफ़ा मैंने प्रेडिकेट पार्ट को वही रखा है, और प्रेडिकेट पार्ट में वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट को भी रखा है। यानी अगर आपको मेरी पिछली वीडियो याद हो तो मैंने वहाँ पर प्रेडिकेट के जो 3 फार्मूलाज आपके सामने रखे थे, उसमें से फार्मूला नंबर 2 को इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रेडिकेट वो हिस्सा भी होता है कि जो वर्ब और नाउन यानी ऑब्जेक्ट से मिलकर बनता है। तो अगर पहले जुमले को एज इट इज़ लिया जाए, यानी कि ये देखिए, ये पहला जुमला और ये वाला पहला जुमला एग्जैक्टली सेम है। अब हम स्टूडेंट के लफ्ज़ में क्या ऐसा कुछ कर सकते हैं कि जिससे हमारे जुमला हमारा बढ़ भी जाए और ख़ूबसूरत सा बन जाए। क्या हम इसी स्टूडेंट वाले पार्ट में किसी प्रोनाउन को ला सकते हैं, क्योंकि नाउन तो पहले ही अवेलेबल है। तो देखिए, यहाँ मैंने पहले से लिखे रखा हुआ है दे। अब जुमले की कुछ ना कुछ तो जुमले का कलर बदला है, क्योंकि एक नया लफ्ज़ आ गया तो एक वैरायटी आ गई। It is still a sentence, but this time subject is carrying
अ प्रोनाउन एट इट्स प्लेस। आगे बढ़ते हैं। इसी स्टडी लिटरेचर के पार्ट को ऐसा रखते हुए सिवाय सब्जेक्ट के कि जिसमें हम तब्दील ला रहे हैं, हम पॉइंट नंबर 3 और सेट नंबर 3 में इसको थोड़ा बदल रहे हैं। कौन से स्टूडेंट्स, मैंने एक एडजेक्टिव को डालकर इस्तेमाल करके जुमले को तवील भी कर दिया है और उसमें एक्यूरेसी भी डाल दी है। याद रखिए, जिस कदर आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर को सीखने का अमल एडवांस्ड होगा, इफेक्टिव होगा, उतनी आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगी। एक एडजेक्टिव जोड़ा और एक्यूरेसी में इजाफा हो गया। कॉलेज के कौन से स्टूडेंट्स, अगर इस बात को फोकस करके हम थोड़ा और आगे बढ़ें, और इसमें खैर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स ही रखा है मैंने यहाँ पर, लेकिन एक लफ्ज़ का इजाफा कर दिया है। लेकिन कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स कौन से वाले? तो जनाब, अगर हम बात करें कॉलेज गोइंग सीनियर स्टूडेंट्स की, तो वो भी स्टडी लिटरेचर करते हैं। तो अभी तक आप देख रहे हैं कि आई हैव नॉट टच्ड दिस पार्ट, द प्रेडिकेट पार्ट। राइट नाउ वी आर डीलिंग विद सब्जेक्ट्स और किस तरह लफ्ज़ों का इजाफा और वो पार्ट्स ऑफ स्पीच से आए हुए लफ्ज़ हैं, इन तमाम जुमलों को बदल रहे हैं। आगे चलते हैं। स्टडी लिटरेचर के साथ मैं सब्जेक्ट पार्ट में ऐसा क्या करूं कि जुमला मज़ीद मौसर इफेक्टिव हो जाए और ख़ूबसूरत भी। लीजिए जनाब, स्टूडेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, स्टूडेंट्स 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 स्टूडेंट्स, कभी आखिर में, कभी शुरू में, कभी, हाँ एक बात याद रखिएगा, ये स्टूडेंट का वर्ड यहाँ पर कहलाएगा एक की नाउन। अब आप सोच रहे हैं की नाउन क्या होता है? जनाब, की नाउन वो नाउन का पार्ट होता है कि जो जुमलों में सब्जेक्ट पार्ट में हमेशा मौजूद हो। हाँ, उसके आगे और उसके पीछे हम भले अल्फाजों का इजाफा करते रहें, इजाफों को, लफ्ज़ों को हटाते रहें, लेकिन उसकी अपनी जगह एक हैसियत रहे। तो दैट वर्ड दैट यू फाइंड ऑलमोस्ट इन एवरी सब्जेक्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंसेस, दैट इज स्टूडेंट्स, तो इसे हम की नाउन कहेंगे। अब इसी की नाउन स्टूडेंट्स को मैं आखिरी के जुमले में देखता हूँ कैसे बनाता हूँ। स्टूडेंट्स इन कंट्रीज लाइक फिनलैंड एंड जापान। तो अगर आप इस पहले चार्ट को मौसर तरीके से अगर मैं बताना चाहूँ, तो पहले आप सेंटेंस में स्टूडेंट्स को आप बतौर नाउन इस्तेमाल होते देखा सब्जेक्ट पार्ट के अंदर, फिर आपने एक प्रोनाउन को आते देखा और अटैच होते देखा स्टडी लिटरेचर के साथ, फिर आगे नाउन के ग्रुप्स आ गए। ये ग्रुप्स हैं, ये वो ग्रुप्स हैं जो बड़े होते जा रहे हैं, यानी कि 2 अल्फाजों से लेकर बढ़ते हुए 7 अल्फाज तक हैं ये सभी सब्जेक्ट पार्ट, लेकिन लफ्ज़ों का इजाफा जो कि की नाउन के आगे पीछे हो रहा है, इन जुमलों को कलरफुल बना रहा है और हमारी राइटिंग जानदार होती जा रही है एक वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस और स्ट्रक्चर्स के साथ। याद रखिए, ये तीनों जो कंपोनेंट्स हैं सब्जेक्ट के एरिया के, इनको हम आगे चल के सीखेंगे। सो नाउन, प्रोनाउन एंड नाउन ग्रुप्स, जिन्हें हम कहते हैं नाउन फ्रेजेस। नाउन फ्रेजेस, इनसे जुड़कर आपने स्टडी लिटरेचर के पार्ट यानी प्रेडिकेट को बनते जुड़ते हुए देखा और देखा किस तरह अब अनलाइक द प्रीवियस वीडियो, दिस टाइम the change in the subject part of the sentence is going to give a unique look to our writings and our speaking. तो व्यूअर्स, आपने एक रेडीमेड एक्सरसाइज के थ्रू तो सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह सीख ही लिया है, तो मैंने ये बेहतर समझा कि क्यों ना एक एक्सरसाइज को प्रैक्टिकली आपके सामने भी किया जाए। तो पेश खिदमत है ये एक्सरसाइज, which in fact contains 9 sentences, but they look incomplete because the subject part is missing from these 9 sentences. The main sentence, एक सिंपल सेंटेंस को मैंने इसका हेडिंग बनाकर और आपके साथ रखा है जो 3 अल्फाज में मुश्तमिल है, एक नाउन, वर्ब और फिर एडजेक्टिव। ये पार्ट है looked beautiful is the predicate part of the sentence. And this flowers is the subject, कि जिसके बारे में हमें कुछ पता चल रहा है कि फ्लावर्स खूबसूरत दिखते थे या खूबसूरत दिखाई दिए। लेकिन क्या हम इस एक ही जुमले को 9 मुख्तलिफ अंदाज से लिख पाएंगे? क्या हम इतनी महारत लोगों में देखते हैं?
बिल्कुल ऐसी महारत मौजूद है, ऐसे राइटर्स मौजूद हैं, ऐसे एग्जामिनेशन में सिट करने वाले स्टूडेंट्स मौजूद हैं कि जो अल्फाजों के साथ खेलते हुए, अल्फाजों में थोड़ी बहुत तब्दीली करते हुए एक ऐसी जान डाल देते हैं कि एग्जामिनर या जो चेक करने वाला है वो मार्क्स देने पर मजबूर होता है। तो आगे बढ़ते हैं और इसी जुमले को आगे लेके कुछ हम ऐसे चलते हैं कि अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं कि आप इस फ्लावर्स लुक ब्यूटीफुल के फ्लावर्स पार्ट में कुछ ऐसा इजाफा करें कि बता सकेंगे ये फ्लावर्स थे कहाँ, तब तक मैं फ्लावर्स के वर्ड को लिख लेता हूं जी। एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स को मैं यहाँ एंगेज करूंगा, फ्लावर्स इन द गार्डन। तो देखिए हमने कैसी एक्यूरेसी डाल दी इस जुमले के अंदर कि हमने व्यूअर को, हमने लिसनर को ये बता दिया कि वेयर द फ्लावर्स वर, फ्लावर्स इन द गार्डन लुक्ड ब्यूटीफुल। अच्छा, अगर मैं फ्लावर्स की कुछ कैफियत और कंडीशन बताना चाहूँ तो एक लफ्ज़ अगर इस तरह मैं इजाफा कर दूं, फ्लावर्स ब्लूमिंग, वो फूल के जो खिले हुए थे गार्डन के अंदर, फ्लावर्स ब्लूमिंग इन द गार्डन लुक्ड ब्यूटीफुल। चलें इसी जुमले को थोड़ा तब्दील करते हुए और अब इस की नाउन के आगे कुछ अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं ऐसे लिखूं, द पिंक एंड येलो फ्लावर्स blooming in the garden। तो देखिए सिर्फ सब्जेक्ट पार्ट में ही अल्फाजों के इजाफे ने किस कदर एक्यूरेसी पैदा कर दी कि आप देख सकते हैं वो फूल कहाँ थे, किस कैफियत में थे, उनके रंग क्या थे। एंड दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन अ सिंगल यूनिट ऑफ द सेम सेंटेंस सब्जेक्ट। तो व्यूअर्स क्यों ना हम अब अगले के 3 जुमलों में एक नई सेटिंग को तरतीब दें, इस लिहाज से कि मैं चाहूँगा कि अगर हम फ्लावर्स की जगह किसी फूल का नाम भी दे दें, कि अब एक इस तरह की वैरायटी आ जाए कि हम फ्लावर्स की जगह एक प्रैक्टिकली एक फूल का नाम लिखने चलें। तो अगर फ्लावर्स की जगह मैं इसी जुमले में फ्लावर्स इन द गार्डन की जगह लिखूँ अगर रोजेस, तो कैसा रहेगा? रोजेस लुक्ड ब्यूटीफुल। लेकिन ये जुमला बड़ा हल्का सा दिख रहा है, एक बड़ा एक छोटा जुमला दिख रहा है। इसमें हम इसी की, अब इस जुमले के की नाउन के इर्द गिर्द हम अल्फाजों का इजाफा करते चलेंगे। अगर मैं लिखूं अब ऐसा कि रोजेस कहाँ थे, रोजेस नेक्स्ट डोर, यानी पड़ोसियों के घर के सामने कहीं रोजेस नेक्स्ट डोर लुक्ड ब्यूटीफुल। और आगे चलकर मैं इसी रोजेस के की नाउन को मज़ीद मौसर बनाते हुए अगर मैं अपनी तरफ से 2 एडजेक्टिव का इजाफा कर दूं, ब्लूमिंग रेड रोजेस नेक्स्ट डोर, तो कैसा लगा? अब आप देख सकते हैं कि अल्फाजों का इजाफा कैसे हो रहा है और जुमले हमारे किस तरह से मज़ीद मौसर और ख़ूबसूरत होते चले जा रहे हैं। ये रह गए बाकी हमारे 3 जुमले, और देखिएगा कि मैं अब इसी रोजेस के वर्ड को कैसे यूज़ करने लगा हूँ। सो वी हैव रीच्ड नंबर 7। अगर मैं लिखूँ रोजेस ग्रोइंग इन द वाइल्ड। सो व्यूवर्स आप देखते चलिएगा कि किस तरह अल्फाजों में इजाफा हो रहा है और अल्फाज मुख्तलिफ अल्फाजों के आने से वही जुमला सब्जेक्ट पार्ट में मुख्तलिफ रंग से इख्तियार करता चला जाए। अब आते हैं नंबर 8 पर। अगर 7 पे था रोजेस ग्रोइंग इन द वाइल्ड, तो किस किस्म के रोजेस थे? मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, तो क्यों ना यहाँ पर एक एडजेक्टिव मल्टी कलर्ड
multicolor roses growing in the wild। सो वही बात कि अगर हम जानते हैं कि जुमले के हिस्से बनते कैसे हैं तो हम अल्फाजों की मुख्तलिफ सेटिंग को इंगेज करके खूबसूरत सी राइटिंग, खूबसूरत सी स्पीकिंग को तरतीब दे सकते हैं। नंबर 9, अगर इसी जुमले में कुछ किया जाए तो चलें नए अल्फाज कुछ लेके आते हैं। वाइल्ड रोजेस of Europe। So wild roses of Europe looked beautiful। अब आप खुद ही देख लीजिए, खुद ही अंदाज़ा कीजिए कि हमारा प्रेडिकेट पार्ट तो एज इट इज़ ही रहा, लेकिन सब्जेक्ट पार्ट में हमने अल्फाजों की इजाफा करके और मुख्तलिफ अल्फाजों का इजाफा करके हर आने वाले नए जुमले के साथ मुख्तलिफ किस्म की मीनिंग को आगे बढ़ाया है। यानी कि हर दफ़ा सब्जेक्ट के बारे में हमें नई नई चीज़ें पता चलती गई। देख तो सारे ही ये सारे के सारे 9 केसेस में फूल खूबसूरत ही दिख रहे थे, लेकिन केस को हमने कुछ इस तरह यूनिक सा बना दिया कि हमने मुख्तलिफ अल्फाजों का इजाफा किया कि जिसने हमारी राइटिंग को और स्पीकिंग को बना दी है कलरफुल। तो व्यूवर्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी कि जिसे आप लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। अगर आज हमारी ये पहली मुलाकात है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। व्यूवर्स, अगर आपके जहन में कोई सवाल है, कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा, आपको फ़ौरी तौर पर जवाब मौसूल कर दिया जाएगा। तो अब मुलाकात होगी हमारी अगली वीडियो में एक और दिलचस्प टॉपिक के साथ। Until next time, take care and bye bye।